मैं अपने सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल प्रकृति पुरुष में। उस घास फूस की छत के नीचे पड़ी हर चीज़ अभिशाप लग रही थी। नरक का एक छोटा सा नमूना लग रही थी वह झोपड़ी। वह कुछ दिव्य था तो हनुमान जी का एक मैला चित्र जिसके ऊपर मेरी दृष्टि अटक जाना चाहती थी। वह चित्र नहीं, चमत्कार की आशा थी। कदाचित उस परिवार ने आशा छोड़ दी थी, परंतु मुझे उस चित्र को देखकर बहुत शांति मिल रही थी। चारों ओर हो रहे पीड़ा के भयानक नाच से दूर भागकर मेरे मन ने उस चित्र में शरण ले ली थी। कुछ क्षण पश्चात मैंने पुनः उस पीड़ा की वास्तविकता में धड़ाम से गिर गया। दो जनों ने झोपड़ी में प्रवेश किया था। एक उस महिला का पति और दूसरा गांव का कोई काम चलाऊ चिकित्सक लग रहा था। जब रुग्णता के हर पल को पहाड़ बना दिया हो तो पीड़ानाशक औषधि देने वाला भी भगवान का रूप लगता है। वह भगवान के रूप औषधि की सुई लगाकर उस महिला की पीड़ा का पहाड़ पिघलाने लगा। मैंने महिला के पति को सहानुभूतिपूर्ण किंतु प्रश्नात्मक दृष्टि से देखा। वह कुछ पल मेरे खुरदुरे चेहरे में झांकता रहा, संभवतः यह आंकने के लिए कि मैं विश्वास का पात्र था या नहीं। तत्पश्चात उसने आसपास देखा कि उसका बालक तो नहीं सुन रहा था। पूर्णतः आश्वस्त होने के पश्चात वह धीरे से बोला, मेरी घरवाली है, मृत्युशैया पर पड़ी है, लंबी असाध्य रुग्णता से ग्रस्त है। असाध्य? आपको किसने कहा? इस कामचलाऊ चिकित्सक ने। अरे मूर्ख, अपनी पत्नी को चिकित्सालय में लेकर जाओ। न जाने क्यों मैं अचानक क्रोध से लाल हो गया था। कहीं न कहीं मैं उस दुखदायी स्थिति का दोष भगवान से हटाकर व्यक्ति की मूर्खता पर चिपकाना चाहता था। काम चलाऊ वैद्य ने धैर्यपूर्वक मुड़कर कहा, इसे कर्क रोग है संत जी, अंतिम चरण का कर्क रोग। जिन राजकीय चिकित्सालयों का व्यय यह भला व्यक्ति उठा सकता था, उन सब के चिकित्सकों ने हाथ ऊपर खड़े कर दिए हैं। इसका उपचार नहीं हो सकता। मैं तो औषधि देकर केवल पीड़ा कम कर रहा हूँ। मुझे कोई प्रत्युत्तर नहीं सूझा तो मैंने हनुमान जी के चित्र की ओर दृष्टि डालकर उन्हें मौन उलाहना दिया और लाचार होकर झोपड़ी से बाहर आ गया। बहुत मन किया कि मैं अपनी लाचारी अपने पैरों पर निकालूं और घंटों तक चलता रहूं। पहले भी जब मैंने संसार के दुख देखे थे तो घंटों बिना गंतव्य चलकर अपने मन को हल्का किया था, किंतु झोपड़ी के बाहर पेड़ के नीचे चारपाई पर लेटे उस बालक के पास आकर मेरे पांव थम गए। वह बालक अपने विचारों में खोया हुआ था। मेरी लाचारी लुप्त हो गई और अंतर से करुणा उमड़ पड़ी। मैं चारपाई के पास बैठकर उसके बालों में हाथ फिराने लगा। जिस मानसिक उथल पुथल से वह बालक गुजर रहा था उसे मैं समझ सकता था। उस बालक की चुप्पी देवताओं के क्रोध से भी भयानक थी। मुझे अपनी आत्मा पर
एक ऐसा भार अनुभव हुआ जिसका निराकरण कोई यज्ञ भी नहीं कर सकता था। उसके मुख से कुछ बुलवाने के लिए मैंने बोला, आज विद्यालय नहीं गए पुत्र? उत्तर देना तो दूर की बात है, उसने अपनी भौहें तक नहीं हिलाई। भावनाओं के ज्वार को रोकने के लिए मैंने अपनी जड़ भींची। बालक के बाल सहलाते हुए मेरी दृष्टि उसके हाथ पर पड़ी। उसकी दाईं कलाई पर अग्नि ने चिन्ह छोड़ रखा था। मैंने बातचीत प्रारंभ करने की पुनः चेष्टा की। यह क्या हुआ? पटाखे से खेल रहे थे क्या? उसने अपना हाथ ऊपर उठाया, चिन्ह को देखा। अंततः उसके मुख से शब्द निकले, यह तो भोजन पकाते हुए जल गया था। मेरी भावनाओं का बांध टूट गया। जिस आयु में बच्चा अपनी माता के हाथों से भोजन करता है, उस आयु में इस बच्चे को अपने परिवार के लिए भोजन बनाना पड़ रहा है। परिस्थितियों की ऐसी भी क्या क्रूरता। मैं उठ खड़ा हुआ और उसी मार्ग की ओर चल पड़ा जिस पर होते हुए मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा था। मैंने अपने क्रोध को दिशा दी तो लक्ष्य बने हनुमान जी। वे अपने भक्तों को इस तरह तड़पता कैसे देख रहे थे? वे कुछ क्यों नहीं कर रहे थे? मैं मार्ग पर पहुंचता ही था कि मेरी जल रहित देह ने उत्तर दे दिया। मैं अचेत होकर गिर पड़ा। जब चेत आया तो मैं एक चारपाई पर लेटा हुआ था। यह वही चारपाई थी जिस पर कुछ देर पहले वह बच्चा लेटा हुआ था। पास में भूमि पर बैठी थी वह महिला जो कुछ देर पहले मृत्युशैया पर लेटी हुई थी। आश्चर्य था कि वह पूर्णतः स्वस्थ थी। मैंने खड़े होने की चेष्टा की तो महिला के पति ने मेरी गर्दन को सहारा दिया। क्या मैं सपने में था? मैं अपनी शंका को स्वयं तक सीमित नहीं रख सका। धीरे से अपनी गर्दन उस व्यक्ति की ओर घुमाकर मैंने कहा, कुछ समय पहले उसकी पत्नी मृत्युशैया पर थी। आप कह रहे थे कि वह ऐसी रुग्णता से ग्रस्त है जिसका उपचार संभव नहीं। उसके चेहरे पर अचानक भय और अविश्वास के भाव आ गए। उसने अपनी पत्नी के चेहरे पर भी भय का अनुभव देखा। अर्थात उसने जो सुना था वही उसकी पत्नी ने भी सुना था। सुनने में कोई त्रुटि नहीं हुई थी। एक संत अर्थात मैं उसके घर में मृत्यु के पैर पड़ने की बात कर रहा था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मानो यह एक स्वप्न ही था। मैंने आगे कहा, हाँ भाई, मैं कुछ देर पहले पानी की खोज में आपके घर आया था। आपके बालक से पानी मांगा था। मैं उसके पीछे पीछे झोपड़ी में गया था जहाँ एक महिला मृत्युशैया पर थी। बहुत कष्ट में थी वह स्त्री। यदि मेरे तन पर भगवे वस्त्र तथा मेरे चेहरे पर दिव्य तेज न होता तो मैं पागल जान पड़ता। जो शब्द किसी पर भी पागलपन का ठप्पा लगवा सकते थे, वही मेरे मुख से एक रहस्यमय व्याख्यान जान पड़ते थे। उस पुरुष ने आदरपूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे संत जी, मैं और मेरी पत्नी दरिद्र श्रमिक हैं।
हम पास के खेत में काम करते हैं और दोपहर के भोजन के लिए घर पर आते हैं। आज जब हम भोजन करने आ रहे थे तो आप हमें मार्ग पर अचेत अवस्था में मिले। हमने तो आपको पहले कभी देखा तक नहीं है। आप कैसे जानते हैं कि हमारा एक बच्चा है? उस माँ को लगा कि उसका बच्चा संकट में था। उसने तुरंत अपने बच्चे का नाम पुकारा। बच्चा दौड़ते हुए बाहर आया। उसके हाथ में एक रोटी का टुकड़ा था जिसको वह गुड़ के साथ खा रहा था। मुख के भीतर से निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपने मुख के भीतर के निवाले को शीघ्रता से चबाकर वह अपनी माँ के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो गया। आश्चर्य यह था कि उस बच्चे ने भी मुझे पहचानने से मना कर दिया था। कुछ तो गड़बड़ी थी। अब उस माँ से अधिक आकांक्षाएं मेरे मन में उमड़ रही थीं। मैं तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उस सरल परिवार को शंका की पैनी दृष्टि से देखते हुए मैंने बोला, मैं सिद्ध कर सकता हूँ कि कुछ देर पहले मैं इस घर में आया था। हाँ, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। आपके बच्चे के दाएं हाथ पर जलने का चिन्ह है। उसने मुझे बताया था कि भोजन पकाते हुए उसका हाथ जला था। यह सुनकर उसकी माँ के जैसे प्राण कंठ में आ गए। वह जिस तरह भूमि पर बैठी थी वैसे ही बैठी रह गई और अपने बच्चे को कसकर पकड़ लिया। वह आतंकित स्वर में बोली, कृपा करके हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। हम दरिद्र जन हैं। उपकार कीजिए संत जी। हमारा एक ही पुत्र है। हाँ, उसके हाथ पर जलने का चिन्ह है, किंतु वह भोजन पकाने के कारण नहीं है। मेरे होते हुए भला वह भोजन क्यों पकाएगा? उसका हाथ गर्म बर्तन से तब छू गया था जब वह गेंद से खेल रहा था। उपकार कीजिए, हमारे बच्चे को हमसे अलग मत कीजिए। उसने कदाचित सोचा था कि मैं उसके बच्चे को साधु बनाकर अपने साथ ले जाने वाला था। मैं उसके मिथ्याबोध को मिटाते हुए बोला, नहीं नहीं, मैं उसे साधु नहीं बनाने वाला हूँ। मैं तो केवल यह सिद्ध करने की चेष्टा कर रहा हूँ कि कुछ देर पहले मैं आपके घर आया था। आपकी झोपड़ी में क्या क्या है वह भी गिना सकता हूँ। एक हनुमान जी का चित्र है। नीचे एक मेज पर दीपक रखा है। यह सुनकर वह माँ मेरे चरणों में गिर पड़ी और साथ में अपने बच्चे को भी गिरा लिया। जब उसे भान हुआ कि मेरे चरणों में उसके परिवार का एक व्यक्ति कम था, उसने अपने पति को भी संकेत करके बुला लिया। वह निर्मल परिवार मेरे चरणों में गिरकर दया की भीख मांगने लगा। मेरे भगवे कपड़े और चेहरे का तेज देखकर व्यक्ति प्रायः मेरे पैर पड़ते थे। इसमें कुछ नया नहीं था, परंतु यह परिवार तो इस तरह मुझसे भीख मांग रहा था जैसे मैं कोई कट्टरपंथी था। आदर से अधिक भय था उनके इस साष्टांग प्रणाम में। मुझे स्वयं पर घिन आ रही थी कि मैं एक सरल परिवार को अनजाने में ही सही
पर अपने चरणों में झुका दिया था। मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्न का बवंडर लिए मैं मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। इसके आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो